तो फर्स्ट है मैक्सिलरी साइनसाइटिस। तो मैक्सिलरी साइनसाइटिस क्या है? मेनली जो है ना वायरल इन्फेक्शंस की वजह से कॉमन होता है, वायरल हो गया है। उसके अलावा जो है ना जो स्विमिंग के पेशेंट्स हैं जो स्विमिंग करेंगे, और उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट आर द डेंटल इन्फेक्शंस, इनकी वजह से मैक्सिलरी साइनसाइटिस कॉमन है। ये डेंटल इन्फेक्शंस क्यों? क्योंकि आपका जो अपर जॉ है ये टीथ हो गए हैं, ठीक है, और ये रूट ऑफ टीथ जो है ना अंदर की तरफ है। अब आप देखेंगे आपको ये जो ये जॉ है इसके ऊपर इस तरफ चीक्स है दोनों की तरफ, तो वो चीक्स वाली जगह में ही जो है ना मैक्सिलरी साइनस है। तो जब डेंटल इन्फेक्शन होगा, यहाँ पे अगर एब्सेस हुआ तो वो अगर पुश हो सकता है, या फिर जो है ना ये रूट अगर हमने ये टीथ जो है ना इस तरह ये निकाल दिया ये टीथ, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर परफोरेशन थोड़ी सी रह गई है ये, तो इसकी वजह से ओरो एंट्रल फिस्टुला बन सकता है, इसकी वजह से जो है ना इन्फेक्शन यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। या इसी तरह ही सारे कॉजेज़ हैं, यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया हो यहाँ से पास हो के मैक्सिलरी साइनस के थ्रू की तरफ जा सकता है और मैक्सिलरी साइनसाइटिस करवा सकता है। अच्छा, तो अब इसके जो है ना क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इस पेशेंट के जो मैक्सिलरी साइनस के साथ आएगा, उसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है जो कि जो है ना हर एक में होंगे, जैसे फ़ीवर हो गया, मलेज हो गया, बॉडी एक हो गया, वो तो जो है ना सब में होंगे। उसके अलावा जो है ना इसका हेडेक जो होगा ना फ्रंटल हेडेक होगा, तो हम जो है ना इसको ये बात है याद रखें, ठीक है। सिर्फ फ्रंटल हेडेक अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि इसको फ्रंटल साइनसाइटिस है, हम इस बात से कंफ्यूज कर सकते हैं इस पेशेंट में कि मैक्सिलरी साइनसाइटिस में भी हेडेक होता है फ्रंटल। अच्छा, अब इसके अलावा जो है ना इसमें पेन होगी, पेन किधर? ये चीक्स वाले पोर्शन में, क्योंकि मैंने यहाँ पर कह दिया, ठीक है। यहाँ पे पेन भी होगी, ये जगह रेड भी होगी, ये जगह टेंडर भी होगी, ठीक है। और इसमें जो है ना नेज़ल डिस्चार्ज भी इसमें बहुत ज़्यादा होगा, और पोस्ट नेवल डिस्चार्ज भी होता है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स वो पीछे की तरफ ड्रॉप होगा, और भी जो है ना रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स है सब जो है ना इन्फेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, अगर नेज़ल डिस्चार्ज मैंने कहा है ना, अगर फॉर एग्जांपल इस पेशेंट में नेज़ल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको जो है ना मैक्सिलरी साइनसाइटिस नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है ना वो सिक्रीशंस इतनी थिक है कि क्या पता वो सिक्रीशंस इतनी थिक हो कि वो ड्रेन आउट नहीं हो रही है। तो उसके लिए एक टेस्ट है, दिस इज़ कॉल्ड एज द पोस्ट्यूरल टेस्ट। पोस्ट्यूरल टेस्ट में क्या होता है, ये कॉटन का एक हमने पीस ले लिया, इसमें हमने लगा दिया वेजो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये कैसी नोज़ मैंने बना दी है, सबर एक सेकंड, ये एंटायर चले। अच्छा, ये हो गया नोज़, ठीक है, हमने नोज़ में यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इसकी वेजो कंस्ट्रिक्टर की वजह से, और उसको कहेंगे कि अपना जो ये जो अफेक्टेड साइनस है ना, ये अपना फेस ऊपर की तरफ कर लो, मतलब इस तरह, बस कुछ बना दिए मैंने तो ये अफेक्टेड साइनस जब होगा ऊपर होगा और वेजो कंस्ट्रिक्टर है, तो उसकी वजह से जो हाइपरट्रॉफी ऑफ द टर्बिनेट्स हुई होंगी ना, स्वेल हुई होंगी, एडिमा हुआ होता है अंदर, तो वो ज़रा मतलब वो ख़त्म हो जाएगा, वो डी कंजेस्टेड हो जाएंगे, तो उसकी वजह से फिर बाद में वो जो है ना वो सिक्रीशंस, नेज़ल सिक्रीशंस आ रही होंगी, है तो वो पॉजिटिव पोस्ट्यूरल टेस्ट है, वो कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ पे जो है ना साइनसाइटिस उसमें है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस करेंगे बाय एक्सरे। एक्सरे कौन सा? एक्सरे वाटर व्यू या OM व्यू क्या? ऑसिपिटोमीटल व्यू। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो है ना हमारा फुल फेस का जो है ना इस तरह ऑर्बिट और चीक्स नज़र आ रहे होते हैं, तो इसमें हमें क्या नज़र आएंगे? अगर अफेक्टेड मैक्सिलरी साइनसाइटिस है तो हमारे जो है ना, मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर वाइट है, ठीक है, तो सॉरी ये जो है ना ब्लैक होना चाहिए। साइनस में क्या है, हमेशा ब्लैक होने चाहिए, तो ब्लैक जब होंगे तो हमें समझ आएगी कि ये एयर स्पेसेस है, ठीक है। ये ऑर्बिट वाली कैविटी भी ब्लैक होनी चाहिए और ये भी ब्लैक होने चाहिए। अब ये फॉर एग्जांपल देखिए, अब ये वाइट है, वाइट का क्या मतलब कि हेजीनेस आई है या ओपेसिटीज़ आई है, तो इसका मतलब है कि ये वाला साइनस जो है ना इन्फेक्ट है। अब आप क्या कहेंगे कि ये राइट है कि लेफ़्ट है? आपका ये राइट है और आपका ये लेफ़्ट है, आप जो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन पेशेंट का ये लेफ़्ट है, क्यों नहीं डिफरेंट कलर हो रहा, पेशेंट का ये लेफ़्ट है और पेशेंट का ये राइट है, तो आप कहेंगे कि राइट पेशेंट का राइट मैक्सिलरी साइनसाइटिस में हेजीनेस है, तो मतलब कि राइट मैक्सिलरी साइनसाइटिस इस पेशेंट को हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना हम ये एक्सरे हो गया, इसके अलावा जो है ना CT स्कैन कर सकते हैं, जिसमें जो है ना हमें रिलेटेड जो और साइनसेस हैं और इसकी वजह से जो बोनी इरोजन्स होंगी या डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस होगी, वो जो है ना हमें समझ आ सकती हैं, कि एक्सटेंशन पता चले कि यार हम
किस कॉम्प्लिकेशन या किस तरह के साइनस के इन्फेक्शन के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है ना इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा। ये ट्रीटमेंट बस याद कर लिए, ट्रीटमेंट सब साइनसेस की सेम ट्रीटमेंट है, ठीक, क्योंकि जनरली यही ट्रीटमेंट यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ कोर्स जो है ना एंटीबायोटिक देंगे ताकि जो इन्फेक्शन है ऑफ कोर्स वो चला जाए, और इससे एक काम ये करेंगे कि हम जो है ना सिक्रीशन जो भी है वो ले लेंगे, उसका कल्चर सेंसिटिविटी कर लेंगे। कल्चर सेंसिटिविटी से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी एंटीबायोटिक इसके अगेंस्ट काम करेगी, तो वो उससे वजह से जो है ना हम प्रॉपरली एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक दे दी, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है ना जो पेन होगी इसको तो एनाल्जेसिक्स दे देंगे, ठीक है, एनाल्जेसिक्स देंगे तो पेन ख़त्म हो गया। अब जो है ना इसको नेज़ल डीकंजेशन दे देंगे। नेज़ल डीकंजेशन की वजह से जो स्वेलिंग हुई है ना वो कम हो जाएगी, तो कम हो गई तो उसकी वजह से जो है ना वो जो मैंने पोस्चुरल टेस्ट में बताया ना कि वो सिक्रीशंस निकल जाएंगी, तो वही, तो सिक्रीशंस निकल गई तो सिम्टम भी ज़रा रिलीफ हो सकते हैं, क्योंकि क्लोज एंड ओपन साइनसाइटिस में यही फ़र्क है, क्लोज में सिक्रीशंस निकलती नहीं है, वो तो नहीं निकलती, तो वही तो सारी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स जो है ना एग्जैजरेटेड हो जाते हैं। और इसके अलावा लास्ट ट्रीटमेंट क्या है, हॉट फॉर्मेंटेशन है, हॉट फॉर्मेंटेशन एंड सॉरी एक और है स्टीम इन्हेलेशंस। इसकी वजह से भी जो है ना ज़रा बेटर फील होता है और इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी ज़रा थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। अब जो मैक्सिलरी साइनसाइटिस है ना उसमें मेनली जो है ना ये मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, इससे जो है ना वो ठीक हो जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर जो है ना ये मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही है तो फिर हम इस एक्यूट वाले मैक्सिलरी साइनस वाले पेशेंट को एंट्रल लिवाज कर लेंगे। एंट्रल लिवाज कैसे करते हैं, बाय प्रूफ पंक्चर करते हैं। प्रूफ पंक्चर क्या होता है, हमारे पास ट्रोकारेंट कैनुला इस तरह के इसी तरह ही जो मैंने ड्रॉ किया इसी तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू हम पुश करके जो है ना इंफीरियर मीएटस, देखें ये तो क्या है मैक्सिलरी साइनस मिडिल मीएटस में है ना, लेकिन ये ऑफ कोर्स बंद हुआ हुआ है, तो हम इंफीरियर मीएटस के थ्रू ये प्रूफ पंक्चर कर देंगे, क्रैक की आवाज़ आ जाएगी, मतलब हम इंटर हो गए हैं, ओब्लिकली जाएंगे तो मैक्सिलरी साइनस में हम इंटर हो गए हैं। फिर क्या करेंगे, कैनुला अंदर डाल देंगे, कैनुला के थ्रू इरिगेशन करेंगे, इरिगेशन किया, फिर वाटर को कलेक्ट कर देंगे, वाटर को कलेक्ट कर दिया, ये जो भी पास हो उसको हम कल्चर सेंसिटिविटी कर लिया और फिर एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर देंगे उसी टाइप की, तो ऐसे में पता चल जाएगा कि यार हम किस टाइप के बैक्टीरिया के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना मेनली जो है ना ये ज़रूरी नहीं पड़ता, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ इनफ, और ये ट्रीटमेंट याद कर ले, ठीक है। एंड ये एंट्रल लिवाज के अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट थी इस सब में जो है ना कॉमन होगी। ओके, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस मैक्सिलरी साइनसाइटिस वो क्या थी, एक तो देखिए यहाँ पे एक्यूट साइनसाइटिस था तो ऑफ कोर्स वो कोरोनिक की तरफ चला जाएगा। अब इससे पहले मैंने कहा था कि कोई भी जो है ना मतलब साइनसाइटिस अकेला नहीं होगा, वो जो है ना मल्टीपल साइनसेस होंगे, तो इसमें जो है ना मल्टी साइनस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, एक से दूसरे में स्प्रेड हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो स्प्रेड होते हैं वो जो है ना फ्रंटल साइनस में स्प्रेड होते हैं। क्यों, कैसे, मैं बताता हूँ। असल में देख के जो मैक्सिलरी साइनस होता है ना वो हमारे मतलब कि ये आई है, ठीक है, और ये इधर चीक्स हो गए हैं, ये चीक्स हो गए हैं और ये नोज़ हो गई, ठीक है। तो जब मैक्सिलरी साइनसाइटिस इस नोज़ इस माउथ के थ्रू कॉज हुए हैं, तो अब देखें जब भी मैक्सिलरी साइनसाइटिस होगा तो हमारे पास लोअर आईब्रो जो है ना वो स्वेल हुए होंगे। तो आप ख़ुद देखें ये नियर टू द चीक है ना, तो इस तरह याद करें मैक्सिलरी साइनसाइटिस में लोअर आईलिड जो है ना ये स्वेल हुआ होगा। अब जब फ्रंटल साइनसाइटिस है ना उसमें जो है ना अपर आईलिड स्वेल हुआ होगा, वो जो है ना इधर फ्रंटल साइनस है तो क्लोज टू द फ्रंटल साइनस क्या है, अपर आईलिड है। ये दोनों बात याद रखें। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जब यहाँ तक इन्फेक्शन होगा तो इसकी कॉम्प्लिकेशन मैं बता देता हूँ अभी, फिर आपको और भी आसानी समझ आ जाएगी कि मैं ये डायग्राम क्यों बनाई है। यहाँ पे जो है ना ऑस्टियाइटिस हो जाएगा, इस बोन का ऑस्टियाइटिस मतलब बोन की इन्फ्लेमेशन, इस बोन में अगर इस बोन में जो है ना ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा। उसके अलावा ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाएगा और ऑर्बिटल एब्सेस बन जाएगा, सेलुलाइटिस एंड एब्सेस। अब देखिए यहाँ से इन्फेक्शन चला गया आंख में, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस ऑर्बिटल एब्सेस अलग अलग हो गए, यहाँ से अब जाके इस तरफ भी जा सकता है, तो फ्रंटल साइनसाइटिस इज़ मोर कॉमन। इसके अलावा क्या है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो है ना इथमोइडल साइनसेस हैं। तो अब इथमोइडल साइनस जब अफेक्टेड होगा तो उसमें जो है ना बोथ आईलिड अफेक्टेड होंगी, मतलब बोथ आईलिड जब क्या कहते हैं
स्वेल हुई हैं तो एथमोडल साइनस है, ठीक है। तो ये हो गई कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। अच्छा, फ्रंटल साइनसाइटिस। फ्रंटल साइनसाइटिस की कॉजेज़ क्या है? वही जो है ना वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जिसके बाद जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑफ कोर्स वो तो सब में ही होता है। स्विमिंग एंड डाइविंग इसमें भी कॉमन है, लेकिन डेंटल वाली इसमें कॉमन नहीं है, क्योंकि डेंटल सिर्फ मैक्सिलरी साइनसाइटिस है। मैक्सिलरी साइनसाइटिस के बाद सेकेंडरी फ्रंटल हो वो अलग बात है। इसमें क्या होगा? एडीमा ऑफ द मिडल मीएटस। ऑफ कोर्स ये जो है ना मिडल में, मतलब ये कॉज की बात कर रहे हैं, मिडल मीएटस में ही जो है ना फ्रंटल साइनसिस की ओपनिंग है। तो मिडल मीएटस की जो है ना स्वेलिंग हो गई है, तो ऑस्टियम जो है ना उसका स्वेल हो गया है, तो इट वॉन्ट बी एबल टू ड्रेन आउट, तो साइनसाइटिस हो गया है। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स कैसे होंगे? मेन कॉमन क्या है? फ्रंटल हेडेक। फ्रंटल हेडेक इसमें होगा, लेकिन ऑफिस आवर्स में होंगे। ऑफिस आवर्स क्या मतलब? ऑफिस आवर्स का मतलब कि ऑफिस जो टाइमिंग क्या होती है, 8 to 2 या समथिंग, ये वाली मतलब 8 to 4 इस तरह समथिंग टाइमिंग्स होती हैं डिफरेंट ऑफिस की। तो इस टाइम इस पेशेंट को हेडेक होगा। इसके बाद जो है ना इट विल सबसाइड, और रात के टाइम तो फिर नहीं होगा। तो ये ऑफिस हेडेक इसको कहते हैं। इससे जो है ना रिप्रेजेंटेशन अब यहाँ की जो है ना टेंडरनेस में ऑफ कोर्स होगी। एडीमा ऑफ द अपर लिप होगा इसमें, अपर आईलिड। और उसके अलावा ऑफ कोर्स नोज़ है तो नेज़ल डिस्चार्ज तो होगा ही होगा। और नेज़ल डिस्चार्ज की बात आ गई, तो इसके पहले मैंने कहा था कि मैक्सिलरी साइनसाइटिस में मैंने डिस्कस किया था कि पोस्ट ओरल टेस्ट होगा। अगर ये नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे? वेज़ोकंस्ट्रिक्टर दे देंगे 10 मिनट्स के लिए। फिर जो है ना अफेक्टेड साइनसेस ऊपर की तरफ देखेगा, फिर 10 मिनट्स के बाद जब नीचे देखेगा तो फिर जो है ना उसमें हमें या जो है ना खुद ही निकल रहा होगा नेज़ल डिस्चार्ज, या जो है ना थ्रू एग्जामिनेशन हम देखेंगे तो डिस्चार्ज नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो चले वो भी हो गया। अच्छा, अब इसकी डायग्नोसिस क्या होगी? डायग्नोसिस होगी बाय एक्सरे वाटर्स व्यू। इसके लिए भी जो है ना ये है, क्योंकि मैंने कहा था कि उसमें ऑर्बिट भी नज़र आ रहा होता है। इसमें जो है ना देखें दो है, एक ऑसिपिटोमिएटल व्यू है, एक ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू है। दोनों के एंगल ऑफ एक्सरे थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, तो इसमें जो है ना ये ऑर्बिट नज़र आ रहा होगा, चीक्स भी नज़र आ रहे होंगे, ऊपर जो है ना फ्रंटल साइनस भी नज़र हो रहे होंगे। हम हेजीनेस को देखेंगे, जब हेजीनेस होंगी तो मतलब कि साइनसाइटिस है। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? ट्रीटमेंट ये कि इसकी मेन ट्रीटमेंट क्या है? ट्रेफिनेशन से होती है। ट्रेफिनेशन ऑफ द फ्रंटल साइनस। ट्रेफिनेशन ऑफ द फ्रंटल साइनस का क्या मतलब है? हमारा जो देखिए ये आंख है, ठीक है, हमारी आंख का जो मीडियल पार्ट है ये, इसको कहते हैं मीडियल कैंथस। तो मीडियल कैंथस वाले एरिया में जो है ना, इस एरिया में हम इंसिजन दे देंगे सुपीरियर मीडियल पार्ट में। और फिर हम क्या करेंगे? इसको मतलब थ्रू इस तरफ खींच लेंगे, तो ये एक मतलब ओपनिंग हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? बर होल लेंगे, मतलब सुराख करने के लिए। इसमें थ्रू यहाँ पर एक सुराख कर देंगे, बर होल। अब इसके थ्रू जो है ना हम ड्रेनेज कर देंगे ऑफ द फ्रंटल साइनस। या फिर जो है ना यहाँ पर अगर ड्रेनिंग बार बार हो रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक ट्यूब टाइप लगा लेंगे छोटी सी, जिस तरह हम जो है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आपने डिस्कस किया, वो ग्रोमेट टाइप लगा लेते, ताकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है? एयर ड्रम में है ना हम ग्रोमेट लगा लेते, ताकि जो है ना फ्लूइड बार बार और इफ्यूज़ आउट होता रहे। तो उसी तरह यहाँ पर भी एक ट्यूब लगा देंगे, ताकि हमें बार बार जो है ना ओपनिंग ना करनी पड़े। और ऑफ कोर्स मैंने कहा था कि मैक्सिलरी साइनस की वजह से फ्रंटल साइनस हो रहा है, तो इसकी वजह से वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी है। अगर ये है तो एंट्रल लिवाज करेंगे, ये याद रखें। एक्यूट में मैक्सिलरी में जब भी ट्रीटमेंट करेंगे तो एंट्रल लिवाज करेंगे, और जो फर्दर सर्जरीज है वो नहीं करेंगे, वो कोरोनिक में आती हैं। अब ऑफ कोर्स इसकी भी जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो है, ये एक्यूट फ्रंटल साइनसाइटिस है तो कोरोनिक फ्रंटल साइनसाइटिस हो गया। वही ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल एब्सेस, और इसके अलावा जो है ना इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है, मतलब कि मेनिंजाइटिस इसमें हो सकता है, ब्रेन तक चला गया, ठीक है, मेनिंजीज तक। और यहाँ पर जो बोन है उसकी ऑस्टियाइटिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है, हो गया। अब ओके, तो अब इथेमोडल साइनस करते हैं। इथेमोडल साइनस क्या है, इससे पहले थोड़ी डिटेल बता दो। इथेमोडल साइनस इज़ नॉट लाइक द अदर साइनसेस। जिस तरह फ्रंटल साइनस प्रॉपरली साइनसेस है, मैक्सिलरी प्रॉपर साइनसेस है, स्फिनोइड का अपना साइनस है। इथेमोइड क्या है? डिफरेंट एयर सेल्स है, 13 to 18 एयर सेल्स है, जो कि क्लिनिकली अप्रिशिएटेड है। उसमें से मतलब वही वाले सेल्स जो है ना हम कंसिडर करते हैं। उसमें डिवाइड किए हुए 3 चीज़ों में, 3 ग्रुप्स टाइप कह सकते हैं। एंटीरियर इथेमोडल सेल्स, पोस्टीरियर इथेमोडल सेल्स एंड द मिडल।
ये और ये मिडल मीएटस में है और ये जो है ना सुपीरियर मीएटस में है। ओके, तो इसके अब जो है ना क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होगा, हमारे नेज़ल ब्रिज है उसकी उसमें जो है ना पेन फील होगी। ये है हमारी एक आंख, दूसरी आंख। इसमें मैंने क्या कहा था कि दोनों आईलिड्स इन्वॉल्व है, अपर भी लोअर भी, अपर भी लोअर भी। अब ये दोनों आईलिड्स इन्वॉल्व है तो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में इसको विजुअल डिटोरिएशन होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि दोनों की तरफ प्रेस, आप खुद अपनी अपनी देखिए, अपनी दोनों आईलिड पे फिंगर रखें और दोनों को जो है ना प्रेस करें, तो विजन भी ख़राब हो रही है और इसके अलावा जो आंख भी जो है ना बाहर की तरफ आ गई, तो एक्सॉप्थेल्मोस भी हो गया, ठीक है। तो और इस जब एक्सॉप्थेल्मोस होगा तो इसमें हमें इंडिकेशन होती है कि पोस्टीरियर ऑर्बिट के पीछे में जो है ना एब्सेस जमा हो गया है। ये तो दो हो गए हैं, पेन हो गया मैंने डिस्कस कर दिया, और ऑर्बिट का ये स्वेलिंग हो गई है दोनों आईलिड की। उसके अलावा जो है ना नेज़ल डिस्चार्ज है, और ऑफ कोर्स ये जो है ना मेनली एंटीरियर मिडल यही इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर। तो ये जो मिडल मीएटस है उसकी फुल स्वेलिंग हुई हुई है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन, इसकी जो ट्रीटमेंट है वही मेडिकल ट्रीटमेंट ही ज़रूरी है इसमें। जब कोरोनिक हो जाएगा ऑफ कोर्स फिर जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। मेडिकल ट्रीटमेंट वही मैंने जो मैक्सिलरी में बताई है वही ही है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, आंख इन्वॉल्व है तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल एब्सेस, ये सब में कॉमन है, ठीक है, तीनों में कॉमन है, जो फ्रंटल में, मैक्सिलरी में और इसमें भी। इसके अलावा जो है ना विजुअल डिटोरिएशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है इफ़ नॉट ट्रीटेड एट टाइम। और उसके अलावा जो है ना इसमें कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस हो सकती है, मेनिंजाइटिस होती है, ब्रेन एब्सेस हो सकती है, क्योंकि हमारे ब्रेन की तरफ भी इन्वॉल्व है। पोस्टीरियर जब एक्सोप्थेल्मोस हुआ था तो पोस्टीरियर ऑर्बिटल में एब्सेस हुआ था ना, तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे सारा ब्रेन का मैटर ही कंटिन्यू होता है ना थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। तो ये स्प्रेड हो सकता है। अब जो स्फीनोइडल साइनस डिस्कस करते हैं, ये जो है ना मेनली जो स्फीनोइडल साइनस क्या है, इसमें असल में ये बात है कि स्फीनोइडल साइनस अकेला कभी भी जो है ना मतलब डायरेक्ट नहीं होते। ये जो है ना ये भी जो है ना जब इसकी साइनसाइटिस होगा तो या फ्रंटल या मैक्सिलरी या एथमोइडल, इसके थ्रू जो है ना यहाँ पर आ जाएगा, या अगर ये नहीं है तो इसके अलावा जो है ना ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि इसके पीछे कोई और प्रॉपर कॉम्प्लिकेशन है, जैसे म्यूकोसील है या फिर जो है ना नियोप्लाज्म्स है, कोई कैंसर है पीछे, जिसकी वजह से जो है ना ये जिसकी वजह से ये वाला साइनसाइटिस इसको हो रहा है। अच्छा, अब म्यूकोसील क्या होता है, म्यूकोसील बस मतलब आप कंसिडर करें कि ये एक स्पेस है जो साइनसिस की, और इसके अंदर जो है ना पस कलेक्ट हुआ है, तो दिस इज़ अ म्यूकोसील इन सिंपल वर्ड्स। और नियोप्लाज्म तो कैंसर हो गया, ठीक। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में भी क्या होगा, हेडेक होगा जो कि मेन कॉमन सिम्टम है, और इसके अलावा पोस्ट नेवल डिस्चार्ज भी हो रहेगा, जो कि हम पोस्टीरियर राइनोस्कोपी से अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक्सरे करेंगे जिसमें जो ऑफ कोर्स जो लेटरल व्यू से हमें सब कुछ दिख जाएगा, और हम जो है ना ये एक्सरे ऑफ द पीएनएस भी कर देंगे, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि किस साइनस की वजह से जो है ना स्फीनोइडल साइनस को इफेक्ट हुआ है, ठीक। तो इसमें जो केसेस होंगे उसकी ट्रीटमेंट वही जो है ना जो मैक्सिलरी की थी वही जो है ना बेसिक उसकी वही ट्रीटमेंट है। अब जो है ना कोरोनिक डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोरोनिक होगा तो उसको किस टाइप की हम ट्रीटमेंट देंगे सर्जरी के लिए। ओके, तो कोरोनिक साइनोसाइटिस कौन कौन से वाले, मैक्सिलरी, एथमोइडल, फ्रंटल एंड स्फीनोइडल। सबसे पहले मैक्सिलरी, जब मैक्सिलरी होगा उसमें सबसे आजकल जो, बल्कि इन सब में जो है ना सबसे बेस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ सर्जरी है वो है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। उसके थ्रू क्या है, ये फंक्शनैलिटी इनकी प्रॉपर मेंटेन रहती है। ओके, तो इसके अलावा क्या है जो सब में अपने अपने हैं, इसमें है एंट्रल पंक्चर एंड इरिगेशन, ठीक है। ट्रोकारेंट कैनुला वाला जो मैंने भी पीछे पहले मैक्सिलरी साइनस में जो है ना इरिगेशन बताई थी ना, प्रूफ पंक्चर, वही इस सब अलग अलग नाम है लेकिन चीज़ एक ही है। उसके अलावा इंट्रानेजल एंट्रोस्टोमी, इंट्रानेजली इंट्रोड्यूस करके जो है ना हम एंट्रम में सुराख कर रहे हैं, प्रॉपर चैनल बना लें ताकि ड्रेनेज हो सके। उसके अलावा कैडवेलूक प्रोसीजर और एफएनएस तो मैंने इसमें बता दिया है, ये एफएनएस हो गया। अच्छा, कैडवेलूक प्रोसीजर क्या है मैंने बता दिया था कि ये अपर लिप है, इसका जो है ना ये टीथ है, ये है इसको उठा लेंगे और इसके जो है ना सब लेवियल जो है ना इंसिजन दे देंगे और जाके एंट्रम में जाकर कॉज को ट्रीट कर देंगे। तो हो गया मैक्सिलरी साइनसाइटिस। अब है एथमोइडल साइनस, एथमोइडल साइनस में वही एफईएस तो सब में कॉमन है।
उसके अलावा जो है ना इंट्रानेज़ल एंड एक्स्ट्रानेज़ल सेपरेट इथेमोइडेक्टमी, इसके थ्रू जो है ना हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आ गया ये फ्रंटल साइनस में। फ्रंटल साइनस में जो है ना वही जो है ना इंट्रानेज़ल अपने साइनस के थ्रू ड्रेनेज, देखिए एफईएस में सब में कॉमन है, इंट्रानेज़ल भी सब में कॉमन है, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने इसमें ट्रेफिनेशन डिस्कस किया था, ट्रेफिनेशन जो आई लिड के ऊपर बरहोल बना के ड्रेनेज कर रहे थे। उसके अलावा एक है एक्सटर्नल फ्रंटो इथेमोइडेक्टमी, इसमें क्या होगा, बाहर के थ्रू इंसिजन दी है, वही आई वाला वही ट्रेफिनेशन वाला प्रोसेस है, लेकिन उसके थ्रू जो है ना हम अब यहाँ पर जो है ना उसी प्रोसेस के थ्रू हम इथेमॉइड में भी पहुँच गए हैं। क्लियर हो गया। अब लास्ट रह गया स्फीनॉइड है, तो वहाँ पे जो है ना बेसिकली उसमें बस स्फीनोडेक्टमी है, स्फीनॉइड को जाके अप्रोच करके उसको ओपन करके वो जो है ना सारी प्रॉपर ट्रीटमेंट ही उधर ही करनी है। सो यहाँ पर जो है ना ये सारे ENT ऑफ द नोज़ ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर थ्रोट डिस्कस करूँगा। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, किसी वाले चैप्टर में भी कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आपको, सारे ये वाइवा पॉइंट्स में सब बहुत अच्छी तरह मतलब कि इससे क्लियर हो जाएंगे, रिवीजन भी अच्छी तरह हो जाएगी क्विक। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।